हेलो एवरीवन, दिस इज नरीना। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद मी एट होम। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? टेंस। टेंस मीन्स टेंशन। डू यू थिंक अबाउट इट? टेंस इज टेंशन। डोंट वरी स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आज की वीडियो में हम टेंस सीखेंगे कि टेंस क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं। ओके, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेंस होता क्या है। Tense is a form taken by a verb to indicate time of action. Tense को हम हिंदी में काल भी कहते हैं। काल एक रूप है, यानी कि जो क्रिया के द्वारा लिया गया समय का संकेत है। यानी कि टेंस जो है वो हमें क्या बताता है? टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में बताता है। There are main three verb tenses. Yes, there are main three verb tenses: present, past, and future. Okay, present tense is used to describe things that are happening right now. यानी कि जो अभी हो रहा है, चल रहा है प्रेजेंट में, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। But about past tense is used to describe things that have already happened. यानी कि जो पहले हो चुका है। पास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। ओके, फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, ओके, बिफोर 2 weeks, last week, last year. Okay, all right. Future tense describes us that have yet to happen. यानी कि जो अभी होना है, हुआ नहीं है। Later, tomorrow, next week. These are example of future. Okay. So guys, now you can see present, past, future are divided into four aspects. यानी कि अब इनके भी four parts होते हैं। ओके, इंडेफिनिट ये प्रेजेंट के पार्ट है, ये पास्ट के, ये फ्यूचर के हैं। प्रेजेंट के देखिए आप, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम लाइक दैट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम वैसे ही देखिए, क्या आपको इनमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं ना। तो यही तो वे है जिससे हम अच्छे तरीके से टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि नाम में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब देखिए, आप इसको एक ट्रिक है जिसे आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि टेंस क्या है। वो एक फादर है, और फादर के कितने बच्चे हैं? 3। अब इन 3 बच्चों के भी 4 क्या हैं? बच्चे हैं, यानी कि उनके बेटे हैं। अब जाहिर सी बात है कि बच्चों के नाम के पीछे तो उनके पापा का नाम तो लगता ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। है ना इजी आपके लिए? अब देख सकते हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब तो शायद आपको नाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से इनको देख लिया है। देयर आर 12 मेजर वर्ब टेंसेस। कितने हैं ये? 4 पार्ट्स प्रेजेंट के हैं, 4 पार्ट पास्ट के हैं, फ्यूचर के भी। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देयर आर 12 मेजर वर्ब टेंसेस। ओके, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इनके काम क्या है। थोड़ी सी मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक है जो आपको बहुत इजी कर देगी आपकी लर्निंग को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि वर्तमान अनिश्चित काल। ओके, तो अब देखिए, नाम से ही पता चलता है कि अनिश्चित। ओके, इसमें इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऋषि सिंग्स अ सॉन्ग, ऋषि गाना गाता है। अब आप इस सेंटेंस से देख सकते हैं कि ये तो श्योरिटी नहीं है कि वो कल गाना गाएगा, परसों गाएगा, कब तक गाएगा, हमें नहीं पता है ना। तो इसमें इस टाइप के बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आते हैं जिसमें ता है, ती है, ते है लगता है। ओके, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में इतना ही जानेंगे। ओके, आगे की वीडियो में हम इसे अच्छे से समझेंगे।
ओके, और इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। इसमें काम लगातार चल रहा है, जैसे कि ऋषि सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके, इस टाइप से कि सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, सुमेश इज रीडिंग बुक। तो रीडिंग बुक यानी कि अभी वो रीडिंग कर रहा है, काम फिनिश नहीं है, काम चल रहा है। ओके, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कि काम जो है परफेक्टली डन हो चुका है, इसमें काम परफेक्टली डन हो चुका है। ओके, ये बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है, इसमें काम चल रहा है और इसने अपना काम कर लिया है और जल्दी से वो बैठ गया है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इट मीन्स काम चल भी रहा है और पहले से शुरू है काम। यानी कि मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ती आ रही हूँ, मैं 2 दिन से इंग्लिश स्पीकिंग करती आ रही हूँ, मैं बचपन से दूध पीता आ रहा हूँ। इस टाइप से सेंटेंस, यानी कि काम पहले से शुरू है और वो अभी भी चल रहा है। तो देखिए कितना इजी है आपके लिए समझना। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, डू और डज का। इतना अगर हमने समझ लिया ना तो गाइस आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, और परफेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया है। उसके बाद सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था कि काम जो है पास्ट में होता है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि कर रहा था, कर रही थी। पास्ट परफेक्ट यानी कि काम कर चुका था, कर चुका था, चुकी थी, चुके थे। यही इनकी आइडेंटिफिकेशन है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या कहेंगे, यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बचपन से दूध पीता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा मैं बचपन से दूध पीता आ रहा था। ओके, मैं सुबह से खाना पका रही हूँ, और यहाँ पे मैं सुबह से खाना पका रही थी। तो इस टाइप से यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए स्टूडेंट्स, डिड, इसमें हमने डू डज का यूज किया और यहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं, और यहाँ पे प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे आपने सेंटेंस में डिड का यूज किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदरवाइज यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ओके, इज एम आर वॉज वर, क्लियर। यहाँ पे हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड। अब यहाँ पे हैज बीन हैव बीन है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन। देखिए बहुत ही इजी है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पहले मैंने आपको नेम के बारे में बताया कि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जो इसमें फंक्शंस है, यानी कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें यूज कर रहे हैं, डू डज, डिड, इज एम आर, वॉज वर। ओके, हैज हैव, हैड, हैज बीन और यहाँ पे हैड बीन, क्लियर। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए विल शैल का यूज करते हैं हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही विल हैव बीन और shall have been। तो ये था टेंस की फैमिली के बारे में जो मैंने आपको बताया। टेंस इज अ फादर, फादर हैज 3 सन्स। ओके, फिर इनके भी 4 टाइप्स हैं, इनके भी फिर
प्रेजेंट जो है उसके भी 4 बेटे हैं, फिर उनके भी आगे क्या है, बच्चे हैं। आप देख सकते हो किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं। इस टाइप से आप इसको बहुत ही अच्छे वे में समझ सकते हो। ये ट्रिक अपने माइंड में खुद ही बनानी पड़ती है स्टूडेंट्स, ओके। और देखिए कितना ईजी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम टेंस के बारे में इतना ही सीखेंगे कि टेंस क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और फिर उनके आगे क्या फंक्शंस हैं। This all about the tenses. Okay, if you have any confusion then you can comment. Okay, thanks for watching.